श्री कुम्मनदास जी महाराज, हमारे गोवर्धन में श्री कुम्मनदास जी विराजते। कुम्मनदास जी का स्वरूप था, बहुत अच्छा गाते थे। एक बार कुम्मनदास जी भैरव राग अलाप रहे थे और उनके भैरव राग को सुनकर के किसी राजा ने कह दिया, वाह वाह वाह। कुम्मनदास जी पीछे मुड़ के देखे, वो कौन बोल रहा वाह वाह? किसी ने कहा, फतेहपुर सीकरी के राजा आपके स्वर पर मोहित होकर के वाहवाही कर रहे हैं। अरे महाराज, आप खुशनसीब हैं, हमारे बादशाह ऐसे ही किसी को वाह नहीं कहते। सैनिकों ने जाकर के कहा, हमारे बादशाह बहुत वर्ष बाद किसी पर रीझे हैं, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, उनके पास चले जाओ, हाथ जोड़ लीजिए, इतनी मोहर देंगे आपको। कुम्मनदास जी ने अपनी राग रागनियों की किताब खोली और भैरव राग का जो पन्ना था वो पन्ना ही फाड़ दिया और पन्ना फाड़ के उसके चीतरे करके कुंड में डाल दिए। सैनिक बोले, ये क्या किया आपने? बोले, भैया हम राग गामे छोटे मोटे बादशाह को रिझावे के नहीं, या जगत के बादशाह को रिझावे के लिए। और वह जगत के बादशाह ने वाहवाही नहीं करी, एक छोटे से गांव को बादशाह वाह कर रहा है। अब ये राग हमारो झूठो है गयो, क्योंकि एक छोटे राजा ने वाह कर दी। अब ये राग ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा, या हमारे फाड़ के ही फेंक दियो। सैनिक बोले, कैसा पागल आदमी है, इतना बड़ा बादशाह, ये उसके आगे हाथ जोड़ दे तो वो उसको आधी संपत्ति दे दे, और ये इस प्रकार घमंड में है, इस प्रकार के किस बात के अभिमान में हो? बोला, हम इस बात के अभिमान में कि हम गिरधर के हो, गिरधर हमारो है, या बात के अभिमान में। कुम्मनदास, हम आप सब लोग पता कैसे हैं? हम आप सब लोग कैसे हैं? जरा सा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए और वो श्रेष्ठ व्यक्ति को रिझाने के लिए अगर हमको तिलक मिटाना पड़े ना, मिटा देंगे हम लोग ऐसे हैं। जरा सा कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति आ जाए वृंदावन, और अगर उससे मिलने के लिए हमको कंठी उतारनी पड़े तो हम उतार के चले जाएंगे। हम ऐसे हैं, हम भक्ति का त्याग करने वाले, केवल आडंबर कर रहे हैं। पर कुम्मनदास जी बोले, सर कलम करनो मंजूर है, पर या के लिए नहीं गाऊंगा। भैया, भक्ति एज ग्रांटेड मत लो, भक्ति सौभाग्य है, कंठी सौभाग्य है, तिलक सौभाग्य है, धोती पहनना सौभाग्य है, शिखा रखना सौभाग्य है, एकादशी व्रत करना सौभाग्य है। उसको सौभाग्य के जिस प्रकार, ताली मत बजा, सुन लो, वो पता हो बहुत बढ़िया सुनना है वो सब। जिस प्रकार अपने जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां टांग करके चलते हैं हम सब जगह। हमने इतनी गाड़ियों पर देखा, विधायक लिखा रहता पीछे, कईयों के पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक भी वो थे 1942 में। कभी कोई ऐसा चिन्ह लगा करके चले, हम श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, अपने घर के बाहर ही लिख दे, सबको पता चले कि हम श्री बिहारी जी के हैं। उसमें शर्म आ जाती लोगों को, ये सौभाग्य है हमारा। कुम्मनदास जी महाराज ने दुत्कार दिया, लेकिन राजा के कानों में वो स्वर गूंजने लगा। राजा ने रोज अपने सैनिक भेजे, उन बाबा को लेके आओ गिरिराज जी से। सैनिक खूब हाजी हजूरी करते, लेकिन कुम्मनदास जी नहीं गए। और जबकि कुम्मनदास जी के घर में धन की बहुत जरूरत थी, परिवार के सब लोग पीछे पड़ते, जाओ कुम्मनदास, पर नहीं जाते। मेरे गुण का अधिकारी केवल गिरधर है और कोई नहीं। लेकिन जब बार बार परेशान होने लगे, रोज सैनिक आ जाते हैं ले जाने के लिए, तो आज कुम्मनदास जी बोले, चलो चलता हूं तुम्हारे राजा को सुनाने। नंगे पैर ही, पैदल ही गए सीकरी तक। कुम्मनदास जी जैसे ही पहुंचे, फतेहपुर सीकरी के राजा, अरे आपका स्वर सुनने के लिए हम बड़े बेताब थे। क्या सुनेंगे राजा, बताओ। कुम्मनदास जी बोले, राजा बोले, वही सुनाओ, भैरवी राग, जो उस दिन भैरव जो आप गा रहे थे। कुम्मनदास जी बोले,
पक्का ना? केवल राग भैरव सुनना है ना, शब्द मेरे कुछ भी हो सकते हैं ना? बोला हाँ, शब्द आप कुछ भी गाओ, हमको तो राग सुनना है। कुमन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीख रीसो काम, भगत को कहा सीख रीसो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। पन्हैया का मतलब जानते हैं? चप्पल को कहते हैं। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रीसो काम, भगत को कहा सीख। कुमनदास जी कह रहे हैं, आज तेरे द्वार पे आवे के काजे मेरी पन्हैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, हर समय जो हरिनाम बनो रहे तो वो भूल गए, आज मैं दर्द में मेरो मन लग गो, मेरे पाम में छाले पड़ गए, वहीं मेरो मन चलोगो। और आज जैसा काला दिन मेरे जीवन में कभी नहीं था। क्यों? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अब देखो, कुम्मन दास जी एक बादशाह के दरबार में बैठ करके गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिना, कुंभन दास और न को से काम, और न को से काम, भक्त को कहा सीख रीसो काम, भगत को कहा सीख रीसो काम। राजा को स्वर तो मिल गया मनपसंद, पर शब्द इतने खतरनाक। अपनी लाज बचाने के लिए बादशाह बोला, वाह 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 वाह, क्या गाया, क्या गाया, कितना अच्छा गाया, मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? आप कहें तो मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूं, आप कहें तो मैं सोने के बढ़िया रथ बनवा करके आपको दान कर दूं, आप कहें तो मैं ऐसा भवन बनवा दूं, आदि आदि सब कहने लगा। आप मांग लीजिए, जो मांगेंगे सो दूंगा मैं आपको। कुम्मन दास जी उसके सामने बैठ गए और अपनी बगलबंदी के आगे के छोड़ को ऐसे आगे हाथ ऐसे करके बोले, जो मांगूंगा सो देंगे। बादशाह बोले, जो मांगेंगे सो देंगे, मांगो क्या चाहिए? कुम्मन दास जी बोले, ऐसी दक्षिणा दो कि जीवन में तुम्हारो थोबड़ा देखनो ना पड़े मुझे, जीवन में तुम हमको कभी नहीं दिखो। बादशाह का मुख लाल पड़ गया, निकालो इनको सभा से बाहर। कुम्मन दास जी बाहर आए और तुरंत दौड़े गिरिराज जी की ओर। दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और आकर के श्री गिरिराज जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में लिपट करके बहुत रोए। लाला, मुकु आज अपने अच्छे स्वर पे ग्लानी है रही है। क्यों? क्योंकि यह अच्छे स्वर ते कोई और रीझ रहा है, और ये अच्छा स्वर तेरे, केवल तेरे काजे लाला, कोई और क्यों रीझ रहा है मेरे स्वर ते? हे लालन, मुझको एक वरदान दे दो। कहा, मैं जब भी गाऊं सब बहरे हो जायो करें, केवल तू सुने कर और कोई नहीं सुने।
ऐसी भक्ति श्री कुंभनदास। हम लोगों की भक्ति कैसी है? हम आकर्षण में आकर के अपनी भक्ति किसी के भी सामने परोस देते हैं, अपने भाव परोस देते हैं, पर नहीं, कुंभनदास जी गोपनीय रखते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, रस छुपावे से रस बढ़े और रस बतावे से रस घटे।